Namaste and good morning to all of you. Let's start with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। कणिका जामिल को पल में उबारे, पतितों को पावन, पतितों को पावन, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये माना धम है, ये माना धम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। Let's open Ramcharitmanas, Ayodhya Kand, and Doha number 116. Ramchandra ji with
Mata Sita and Lakshman, they are in the one, and the Gramvasis, they are enjoying their company. That's where we are. So this Doha number 116 says, श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं. So these are those villagers are thinking and saying, talking to each other. कोटि मनोज लाजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुच सिए मन महु मुस्कानी. हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई. तिन्हि बिलोकति धरनी, दूँ सकोच सकुचति बरबरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी. उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं. वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच. हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली. सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी, पिए तन चितई भोंकरी बांकी. ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं. फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहाकर बोहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कहे तिन सिंह शयननी, भई मुदित सब ग्राम बंधूटी, रकन राय राशि जन लूटी. खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं. ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों. अति सप्रेम सिय पाए पर, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागनि हो तुम, जब लगी मैं ही अहिसीस. वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो. पार्वती समपति प्रिय हो, देव न हम पर छाड़ छोहु, पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरी बहोरी. और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना. हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे में आप फिर इसी रास्ते लौटें. दर्शन देव जान निज दासी, लखें सिए सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी को मुदु पोषी. और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे. सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो. तभी लखन रघुबर रुख जाने, पूछे मग लोगन मृदुबाने, सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी. उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा. ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए,
उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि तिन ले चनु चीने, समझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों का प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताहि, देहि दोष देहि मन माहि, सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब आहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन सरुज सकलंकु, रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठे बन राज कुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौं पे इन्हीं दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग विलासु, ए विचरहि मग बिन पत त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही डास कुस माता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हें विधि दीना, धवल धाम रचि रचि प्रमुखीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाधि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जौ ए कंद मूल फल खाहि, बादि सुधा दिदि असन जग माहि, एक कहीं ए सज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहां लगी वेद कही विधि करने, श्रवण नयन मन गोचर बरने, देखहु खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा,
कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करि माने। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखें जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारि स्नेह बिकल बस होहि, चकै सांझ समय जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मृगु जाने, गहबर हृदय कहीं बरबाने। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मारक कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महिज में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बनु दीना, कसना सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखी अह सखी आखिन माही। जो नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझे अकुलाई, अब लगे गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहीं पछताहे। होई प्रेम बस लोग इमे, राम जहाँ जहाँ जाहे। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देख भानुकुल कैरव चंदु। जो कुछ समाचार सुन पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति फल नर नाहु, दीन हमें जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मात धन्य जिन जाए,
धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश देश सैल बन गाऊं, जान जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वे नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वे देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचिते ही, ए जही के सब भांति स्नेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिए सुमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभे बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर कहूँ छवि जस बन मन बस जन मधु मदन मध्य रति रस उपमा बहुर कहूँ जिय जोही, जनु बुद्ध विधु विच रोहन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई, खग मृग मगन देख छवि होहि, लिए चोर चित राम बठोहि। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिए समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद तेई, बिन श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजूं जासु उर सपने हूँ काऊ, बसों लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कभू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं।
तब रघुवीर श्रमित सिय जाने, देख निकट बटु शीतल पाने, तैं बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर के कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गूंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित भैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्षे राजीवनेन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेय श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विपर वर दीना, देख राम छवि नैन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिए सुमित्रे राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रहे हाथा, अस के ही प्रभु सब कथा बखाने, जेहि जेहि भांति दीन बनुराने। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाओ। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकरित सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज,
आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लेहि, ते नरेश बिन पावक देहि। मंगल मूल विपर परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहीं सोई ठाऊ, सिए सुमित्र सहित जहाँ जाऊं। तह रचि रुचिर पर तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर वाने, साधु साधु बोले मुनि ज्ञाने। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहसीस अहीस महिधरु, लखन सचाचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार। नेति नेति नित निगम कह, अविगत अकथ अपार। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ ना जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम होई जाए। तुम हरि कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने ही भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वे आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरऊं संत सुर काजा, कहूँ करूं जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेव विशिष्ट मायिक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं।
राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बोध हुई सुखारे। तुम जो कहो करहूँ सब सांचा, जस काछे तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त कर होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा सुहाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य उचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हूँ मोहु की रहूं कहें, मैं पूछत सकुचाहूँ। जहाँ ना हो तै देहु कहीं, तुम्ही दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरही निरंतर होई ना पूरे। तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे। रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायत रहते हैं। निध रही सरित सेंधु सर भारी, रूप बेंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधु सिय सहर गुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस बिमल, हंस न जी जास। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसों ही तास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, अब उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जास लई नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, और जो आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विशेषी, कर नित करी राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसों तिनके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा,
पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करें विधि नाना, बेप्रजवाय देहि बहुदाना। तुम तै अधिक गुरें जिय जाने, सकल भाय से वही सन्माने। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मागहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसों, सिए रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है न राग है न द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी। कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जनने समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर शय पर संपत्ति देखी, दुखित हुए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, वो दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसों, सिए सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। लेट्स टेक ए विश्राम over here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much for joining.